बिग बॉस और केबीसी की गिरती हुई टीआरपी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि केबीसी की टीआरपी भी गिरेगी, लेकिन 2020 में बिग बॉस और केबीसी की टीआरपी डाउन है। जी हाँ दोस्तों, डाउन है। और यही वजह है कि बॉलीवुड बौखलाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में बॉलीवुड के एक समूह ने अर्नब गोस्वामी पे केस किया है। हाईकोर्ट के अंदर एक सूट किया है कि इन्होंने बॉलीवुड को बदनाम किया है। तो आइए जानते हैं उस केस के बारे में कि किन किन लोगों ने किया है। तो रिपब्लिक टीवी पे अर्नब रिपब्लिक के खिलाफ बॉलीवुड ने मिलाया हाथ। शाहरुख, आमिर, करण जौहर, फरहान अख्तर समेत 34 प्रोडक्शन हाउस पहुंचे अदालत। और अर्नब गोस्वामी पे ही सिर्फ नहीं बल्कि प्रदीप भंडारी जो इनके कंसल्टिंग एडिटर हैं, इनके ऊपर भी केस किया गया है। और कहा गया है कि ये लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को ड्रगी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज मीडिया ट्रायल ये लोग कर रहे हैं। और सिर्फ 2 ही शख्स के ऊपर केस नहीं किया गया है हाईकोर्ट के अंदर, कुछ और भी लोग हैं, 2 और नामे हैं। तो वो नाम कौन सा है आप देख लीजिए जरा सा। ये बार बेंच का है ट्वीट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर, नविका कुमार, ये 4 लोग हैं जिनके ऊपर केस किया गया है कि ये लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को ड्रगी कर रहे हैं। और जो पूरा का मीडिया ट्रायल हो रहा है बॉलीवुड का, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर। और टाइम्स नाउ के ऊपर भी केस किया गया। तो दोस्तों, केस किन किन लोगों ने किया है? ये 38 लोगों का समूह है। पूरा बॉलीवुड मिलके रिपब्लिक के खिलाफ गया। और आप जानते हैं कि रिपब्लिक के मुश्किलें जो है, अर्नब गोस्वामी की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई के अंदर कैसे मुंबई की सरकार और सुशांत के मामले हो या फिर पालघर के मामले हो, रिपब्लिक की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी। क्योंकि रिपब्लिक कभी कभी क्या है कि ये मधुमक्खी के छत में हाथ डाल देता है रिपब्लिक टीवी, और इसी का खामियाजा इसको भुगतना पड़ता है और शायद आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो ये चलता रहता है। तो किन किन लोगों ने केस किया जरा ये देख लेते। देखिए, द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, PGI, यानी कि जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन होता है, सिंटा, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर काउंसिल, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, आमिर खान प्रोडक्शन, एड लैब्स, अजय देवगन फिल्म्स। जी हाँ दोस्तों, जिस अजय देवगन को आप समझते थे कि मतलब ये एक इनका राष्ट्रवादी छवि है और इस तरह की चीजें में नहीं है, सारा का सारा पैसे का खेल है दोस्त बॉलीवुड में। अगर पैसा नहीं तो राष्ट्रवाद भी नहीं। अगर आप उनको पैसा दीजिएगा तो वो पाकिस्तान के लिए भी बोलेंगे, पैसा दीजिएगा तो भारत के लिए भी बोलेंगे। तो बॉलीवुड के अंदर एक ही फंडा है, पैसा नहीं तो राष्ट्रवाद नहीं। किसी भी तरह की चीजें हो, ये लोग पैसे के कारण ही, अपने लाइमलाइट के कारण ही, आप देखते होंगे कि स्वच्छ भारत में अभियान हो, ये तमाम तरह की चीजें जो सरकारी गवर्नमेंट की हो, इसके ऐड के लिए भी ये पैसे लेते हैं। ये कोई फ्री में ऐड नहीं करते हैं, सरकार से ये पैसे लेते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बहुत सारे आशुतोष गवाईकर, जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, देखिए फिल्म का प्रोडक्शन, ये ऋतिक रोशन का प्रोडक्शन हाउस है, वो कबीर खान फिल्म्स है, नाडिया वाला रेड चिली शाहरुख खान का है, सोहेल खान प्रोडक्शन सलमान खान, टाइगर बेबी डिजिटल विनोद चोपड़ा फिल्म्स, विशाल भारद्वाज पिक्चर, यशराज फिल्म्स, यशराज जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफी ज्यादा चर्चित हुआ था कि इसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी और दूसरे एक्टर को ढिलाई दी और सुशांत सिंह को नहीं दिया। तो ये सिर्फ फेक न्यूज नहीं है, NDTV का भी है। देखिए, फॉर कॉलिंग बॉलीवुड ड्रगीज स्कम 2 टॉप न्यूज चैनल्स आर स्यूड, मतलब उनके ऊपर केस किया गया है, यानी कि रिपब्लिक टीवी और एक टाइम्स नाउ के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सिनेमा घर जो है खुलने वाले हैं, सिनेमा घर खुलेंगे, थिएटर में फिल्में रिलीज होंगी, तो ऐसे में बॉलीवुड को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और खासकर प्रदीप भंडारी और अर्नब गोस्वामी यानी कि रिपब्लिक टीवी एक मुहिम छेड़ी हुई है। सुशांत के बाद एक मुहिम छेड़ा हुआ है बॉलीवुड के अंदर। और कैसे A क्लास एक्टर जो है, एक्टर एक्ट्रेस जो है, आप देखते होंगे कि ड्रग रैकेट में जो दीपिका पादुकोण का नाम आ गया, सारा अली खान का नाम आ गया, कुलप्रीत है, तमाम तरह के। और ये जो शुरुआत जो हुआ है रिया चक्रवर्ती से लेकर शुरुआत, और देखिए दीपिका तक कैसे NCB पहुंच चुकी है। तो पूरा का पूरा बॉलीवुड एक समूह मिल गया है 38 लोगों का। इन लोगों ने कहा कि ये 2 न्यूज चैनल जो है वो बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों ठीक है, आपकी बात मान ली कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं,
लेकिन जरा एक बात ये बता दीजिए कि बॉलीवुड में से कितने लोगों ने, जो ये 38 लोगों ने केस किया है, इनमें से कितने लोगों ने सामने आकर कहा कि हाँ बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स है, गंदी चीजें हैं, इसे हमें साफ करना होगा, इसे हमें सुधारना होगा। कितने लोगों ने कहा? रवि किशन ने कहा था संसद में, और उस पर जया बच्चन ने कैसे रिएक्ट किया था और पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ कैसे हो गया था, आपको पता है। और लास्ट में रवि किशन जी को सामने आकर कहना पड़ा कि उनके पास जो दो वेब सीरीज थी वो उनके हाथ से छीन ली गई। तो बॉलीवुड के अंदर जो लोग हैं, जो ये 38 लोग आज सामने आ गए हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब दीपिका पादुकोण के ऊपर ड्रग्स का एलिगेशन लगा, ड्रग चैट जो है वो लीक हुआ। उस वक्त भी इन लोगों को सामने आकर कहना चाहिए था कि हाँ बॉलीवुड के अंदर कोई अगर गलत काम करता है, कोई ड्रग्स का काम करता है, कोई ड्रग्स लेता है, तो उसको हम बाइकआउट करेंगे, उसके साथ फिल्में नहीं करेंगे। तमाम तरह की जो प्रोडक्शन हाउस है वो सामने आकर कहती कि जो भी एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो ड्रग के मामले में पाए जाते हैं या ड्रग का सेवन करते हैं, उनके साथ फिल्में नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। जो लोग इनका पर्दाफाश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने केस किया है। और एक बात और समझ लीजिए कि कैसे तमाम तरह की जो चीजें हैं महाराष्ट्र के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, कैसे ये रिपब्लिक टीवी एक एक तथ्य को निकाल कर आपके सामने लाया। वो भले ही केस आज अभी स्टॉप है या फिर उस पर सीबीआई काम कर रही है, उसका नतीजा क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। और कैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे उनका बयान बदला बाद में, वो भी उस ऑडियो टेप के माध्यम से रिपब्लिक टीवी ने एक्सपोज किया कि कैसे उस वक्त एम्स के जो फॉरेंसिक हेड थे वो कह रहे थे नहीं ये सुसाइड नहीं है। उसके बाद कैसे अचानक वो सुसाइड में बदल गया। तो पूरा का पूरा जो मुंबई माफिया है, ड्रग माफिया है, डी कंपनी है यानी कि बॉलीवुड है, ये पूरा का पूरा पैसे पे खेल है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि ड्रग का जो कार्टेल है बॉलीवुड के अंदर रग रग में भरा है, और यही ड्रग का पैसा, दाऊद का पैसा, डी कंपनी का पैसा बॉलीवुड के अंदर लगता है। और जो भी इसके खिलाफ जाता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, उसको चुप करा दिया जाता है। आज गुलशन कुमार जो है बॉलीवुड के अंदर भजन कीर्तन का जो एक दौर चलाए थे, भक्ति गानों का एक दौर चलाए थे, क्यों खामोश कर दिया गया उन्हें? उसके अंदर भी डी कंपनी का हाथ था। जरा ऋतिक रोशन से पूछिए कि उनके पिताजी पे किसने गोली चलवाई थी, और आज ऋतिक रोशन उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को हम अच्छे समझते थे, जिन लोगों को समझते थे कि ये तमाम नामे जो है, अजय देवगन फिल्म्स देखिए, इनकी फिल्में जो तानाजी है हम कितने हिट किया करते थे, आशुतोष गोवारिकर, कैप्टन, बहुत सारी नामी ग्रामी, एक्सेल एंटरटेनमेंट, ये फरहान खान का है, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर का, जिसका जो एक प्रोड्यूसर है वो ड्रग कार्टेल के अंदर गिरफ्तार भी हुआ है, धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर का जो एक प्रोड्यूसर है वो गिरफ्तार भी हुआ ड्रग के मामले में। तो कैसे ये लोग उन्हें ग्रुप बना के, 38 लोगों का ग्रुप बना के, यश राज फिल्म्स लास्ट में आप देख लीजिए, विशाल भारद्वाज पिक्चर, तो कैसे इन लोगों ने एक ग्रुप बना के पूरा अर्नब गोस्वामी के ऊपर घेरने की कोशिश की, और कहा कि अगर इसको नहीं चुप किया जाएगा तो ये पूरा बॉलीवुड को बदनाम कर देगा। बदनाम क्यों कर रहा है? आखिर वहां पे गंदगी है तभी तो बदनाम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक दो व्यक्तियों के कारण पूरा बॉलीवुड समाज तो गंदा नहीं होता, पूरा समाज तो को गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी एक दो व्यक्ति के कारण हम पूरे समाज को गलत नहीं कर सकते, लेकिन उस समाज की भी गलती उतनी है कि अगर वो सामने आकर फ्रंट पे ये बोलता नहीं हमारे समाज के अंदर ये गलतियां हैं, इसे हम सुधारेंगे, इसे ठीक करेंगे, तब वो समाज कहलाता है। और यही जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उस वक्त कहा गया जब दीपिका पादुकोण के ऊपर ड्रग का एलिगेशन लगा, ड्रग चैट उनका बाहर आया, उनको सामने निकल के आना चाहिए। ऐसे ही 38 लोगों का समूह आता, प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, डायरेक्टर एसोसिएशन जो है, ये तमाम तरह के जो संस्था बना के मुंबई में बैठ गए हैं, इनको भी सामने आके कहना चाहिए था जो भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर किसी ड्रग कार्टेल में पकड़ा जाता है, ड्रग का सेवन करते पकड़ा जाता है, ड्रग का लेन देन करते पकड़ा जाता है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके अंदर उसको काम नहीं दिया जाएगा जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाता। उसके साथ बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? तो जब बॉलीवुड को नुकसान पहुंचने लगा, आज लोगों के बीच जो है बॉलीवुड के अंदर एक अलग ही भावना पैदा हो गई है, और ये पहले भी नहीं थी। बॉलीवुड का फिल्मों को हम देखते थे, फिल्मों को एक अलग लेवल देते थे, लेकिन आज समाज के अंदर देखिए बॉलीवुड
फिल्में देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, साउथ की फिल्में लोग देख रहे हैं, क्योंकि साउथ में सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखी गई है। ये बॉलीवुड की तरह ही नहीं, जो पैसा भारत का होगा, फिल्में भारत में बनाएंगे, भारत के लोगों से पैसा कमाएंगे और बात पाकिस्तान की करेंगे। तो ये बॉलीवुड जो है पूरा पैसे का खेल है, डी कंपनी का खेल है, ड्रग माफिया का खेल है, और ये सब एक्सपोज हो चुका है। आज भारत के लोग जान चुके हैं कि बॉलीवुड के अंदर कैसे काम होता है, बॉलीवुड के अंदर ड्रग का माफिया कैसा इन्वॉल्वमेंट है, बड़े से बड़ा एक्टर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो चुका है, वो ड्रग का सेवन करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पीआर कंपनी पैसे देकर वो पूरा मैनेज करता है कि किस तरीके से उनका छवि खराब ना हो। तो ये तमाम तरह की बातें थी। तो अभी इस वक्त जरूरत है हमें रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करने की। आप लोग कहेंगे हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनकी पत्रकारिता अच्छी नहीं लगती, ठीक है, उनका एक अलग स्टाइल है पत्रकारिता करने का, नहीं अच्छी लगती हो, लेकिन जरा ये भी तो समझिए ये जो पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग आज इकट्ठा हुआ है, ये पहले कभी इकट्ठा हुआ था? आज पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग जो है इसी तरीके के देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो चीजें होंगी उसमें ये इकट्ठा होगा। चाहे तमाम तरह की जो जम्मू कश्मीर हो या पाकिस्तान के बोलने हो, भारत के अंदर सीए के विरोध में देखिए बॉलीवुड कैसे उतरा। बॉलीवुड का कोई व्यक्ति फ्रंट पे आके नहीं सीए का सपोर्ट किया, सभी इसके विरोध में किए। तो कैसे ये लोग जो है पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो डी कंपनी है, डी कंपनी का जो मालिक है पाकिस्तान के अंदर बैठा है और उसका अभी भी पैसा डी कंपनी के माध्यम से मुंबई के फिल्मों में लगता है। तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउस के ये 38 लोग हैं, इन्हीं को चुल क्यों मची? सिर्फ बॉलीवुड के अंदर 38 प्रोडक्शन हाउस तो नहीं होंगे या 38 प्रोड्यूसर या डायरेक्टर तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो 38 लोग हैं इन्हीं को चुल क्यों मची है? क्योंकि इसलिए कि इन्हीं के दुम पे हथौड़ा लगा है, क्योंकि इसलिए कि यही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसलिए कि यही लोग ब्लैक मनी का पैसे का लेन देन करके फिल्में बनाते हैं और पाकिस्तान के बोलते हैं। आमिर खान, तमाम तरह की चीजें, सलमान खान फिल्म्स देखिए, सलमान खान फिल्म्स कैसे उनका भी जो मतलब बिग बॉस की टीआरपी डाउन हो रही है, यहां तक कि केबीसी की टीआरपी डाउन हो रही है इस देश में, क्योंकि लोग ये समझ चुके कि बॉलीवुड देश के भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करता है, देश के लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। आज एक तानिक्स का एड आया था, जो तानिक्स ज्वेलरीज है, उस एड के अंदर क्या दिखाया गया, कैसे उस एड का बहिष्कार हुआ और वो टाटा कंपनी ने उस एड को रिमूव किया। तो ये लोग बात जान गए हैं कि भारत के लोग जो हैं, अगर उनके भावनाओं पे हम चोट करते हैं तो एक हो जाते हैं और बाइकआउट करते हैं। आज बॉलीवुड का बाइकआउट कैसे हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद, उनके मरने के बाद कैसे बाइकआउट हो रहा है बॉलीवुड के अंदर, कैसे एक से एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम जो है एक्सपोज हो रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन, उसका प्रोड्यूसर जो है पकड़ा जाता है ड्रग के कार्टेल में, जो एक तथाकथित पार्टी होती है उसमें कहा जाता है कि ड्रग का सेवन किया जा रहा। तो इन्हीं लोगों को चुल क्यों मची है, इन्हीं लोगों को मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि बात साफ है कि इन लोगों के दुम पे हथौड़ा लगा है, रिपब्लिक भारत ने हथौड़ा मारा है, अर्नब गोस्वामी ने, प्रदीप भंडारी ने इनको एक्सपोज किया है, इन्हीं के कारण ये लोग इनके खिलाफ हैं। तो जब तक जनता साथ रहेगी कुछ भी नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि बॉलीवुड के अंदर कैसे जो है पाकिस्तानीकरण हो रहा है, पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे ला के काम करवाया जा रहा है, लेकिन हमारे कलाकारों को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये जो 38 लोगों का समूह, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस एसोसिएशन जो है मठाधीश बन के बैठ चुके हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, ये उस वक्त कहाँ है? क्यों नहीं बाइकआउट करते हैं पाकिस्तान के कलाकारों के साथ? क्यों नहीं ये कहते हैं स्ट्रिक्ट रूप में, क्यों नहीं ये ऑर्डर जारी करते हैं कि जो एक्टर और एक्ट्रेस ड्रग के मामले में पकड़ा जाता है या उसको क्लीन चिट अभी तक नहीं मिलता है तो उसके साथ कोई भी प्रोड्यूसर, उसके साथ कोई भी डायरेक्टर काम नहीं करेगा भारत का। उसको हॉलीवुड जाके काम करना है, जाके करे, स्वतंत्रता है आपको, किसी भी देश में जाके आप काम करें, पाकिस्तान हो सके तो आप पाकिस्तान जाके काम करें, लेकिन बॉलीवुड के अंदर उनके साथ कोई काम नहीं करेगा जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगा। आज देखिए दीपिका पादुकोण कैसे फंसी हुई है। तो इन लोगों का जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, चूंकि सिनेमा घर अब खुलने वाले हैं कोविड के बाद, तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारी फिल्में ना पिटे, क्योंकि केबीसी हो, कपिल शर्मा का शो हो, उसका भी बाइकआउट किया गया। किस तरीके से अर्नब गोस्वामी का वहां पे मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से बिग बॉस का जो टीआरपी, बिग बॉस को देख लीजिए, वहां पे रिया चक्रवर्ती को कैसे एंट्री करने का काम चल रहा है।
तो इन लोगों का पर्दा लोग देख रहे हैं, लोगों को समझना होगा। साफ आपके नजरों के सामने है कि कौन क्या है, कौन कैसा राजनीति रच रहा है, कौन कितनी गंदगी में जी रहा है। तो बॉलीवुड को इन लोगों ने ऑलरेडी गंदा कर दिया है, बदनाम कर दिया है। उसमें अर्नब गोस्वामी ने उन्हें बदनाम करने का कोई काम नहीं किया। जब आपके घर में कचरा हो जाता है तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उस कचरे को साफ करें, ना कि उस कचरे को घर में रख के उसको रख कर गंदगी फैलाए। तो यही बॉलीवुड कर रहा था। बॉलीवुड के अंदर गंदगी बैठा हुआ है, लेकिन वो गंदगी को साफ नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई उंगली उठाता है उस पर कि आपके घर में कचरा है, आप साफ कीजिए बॉलीवुड को, तो तिलमिला उठता है। तो यही सारी बातें थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पे भी जाके वहां पे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो वहां पे भी आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।